जय श्री राम भक्तों शास्त्र ये कहता है कि ब्रह्मांड का यही एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसके सिर्फ एक बार बोलने से भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। अर्थात भूत भविष्य वर्तमान साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। हम आपको शास्त्र के अनुसार बताते हैं। मनु जी कहते हैं, ब्राह्मण जप यज्ञ करने से ही सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। और अन्य कुछ यज्ञादि कर्म करे या ना करे, यही मंत्र सर्वप्रिय कहा गया है, इसमें संशय नहीं है। जिस मंत्र की हम बात कर रहे हैं वही मंत्र सर्वप्रिय है। आगे कहते हैं कि अब शरीर के विषय स्थित आकार आदि जो उत्पत्ति है उनको कहता हूँ, जिनके ज्ञान से हमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों लोकों का ज्ञान होता है। आगे शास्त्र कहता है कि श्वास के निकलने में हकार और प्रवेश करने में सकार कहा है। हकार शिव रूप है और सकार शक्ति रूप है। शिव सर्वोदय में भगवान शिव जी ने कहा है कि हकार और सकार के भेद बिना स्वर ज्ञान नहीं हो सकता, और स्वर ज्ञान इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञान है। जीव यानी कि सोहंग, जिसको जो हंस का उल्टा है, इन दो पदों से ही सर्वदा जय को प्राप्त होता है। ये भगवान शिव ने स्वयं कहा है। तो किस मंत्र को कहा गया है कि इस मंत्र से भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है? वो सोहंग मंत्र है। सोहंग मंत्र का जब आप ध्यान करेंगे, जप करेंगे अपनी आती जाती सांसों के साथ, तो आपको स्वर ज्ञान हो जाएगा पूरा। और जब स्वर ज्ञान हो जाता है तो इस स्वर ज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं है, आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होने लग जाता है। जिस प्रकार जिसने भी इसको जपा है, देखो महर्षि वाल्मीकि जो कि बहुत बड़े डाकू थे, इतने पाप किए थे, शायद ही आज आपने किए हों किसी इंसान ने, तो उनके सभी पाप धुल गए और उनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो गया। कहने को ये कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने राम नाम का उल्टा जप किया था, यानी मरा 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 मरा। लेकिन भक्तों ये इशारा मात्र है। कौन सा राम नाम? वो राम नाम का जप किया था जो हम सबके अंदर है। क्योंकि जब महर्षि वाल्मीकि ने ये जप किया था उस समय तो भगवान राम का तो जन्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो रामायण पहले ही लिख दी थी, तो वो तो उन्होंने पहले ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो उन्होंने उस राम का, यानी कि उस सोहंग रूपी राम का जो हम सब के अंदर है, था और रहेगा, जो सृष्टि से पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा, तो वो राम जो निराकार रूप से कण कण में विद्यमान है, उस राम का उन्होंने ध्यान किया, उस राम नाम का उन्होंने जप किया, या फिर अपनी श्वासों का उन्होंने ध्यान किया। राम के साथ नहीं, उन्होंने सोहंग मंत्र के साथ किया, क्योंकि सोहंग उन्होंने हंस का जप किया और उल्टा होके वो सोहंग बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने राम नाम का उल्टा जप किया, यानी कि हंस, जो पूरी रामायण है ना, वो भी हंस नाम की गाथा गाई गई है पूरी रामायण में। वो अज्ञानी मनुष्यों को समझाने के लिए राम कहा जाता है, लेकिन जो असल में जो मंत्र है वो सोहंग है, क्योंकि सोहंग मंत्र से ही मुक्ति बताई गई है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए। आदि नाम जो गुप्त जप, जो आदि नाम है, गुप्त जप है, उसको अगर कोई भजता है, उसका ध्यान करता है तो उसको मुक्ति मिलती है। क्योंकि भक्तों अगर आप राम को भजते हो तो राम देहधारी हैं, तो आपको जन्म मिलेगा दोबारा पक्का। कृष्ण को जपते हो तो भी आपको जन्म मिलेगा पक्का, क्योंकि कृष्ण भी देहधारी हैं। तो कृष्ण भगवान ने भी ये गीता में स्पष्ट कहा है कि जो भूतों को भजोगे तो भूतों को मिलोगे,
देवताओं को भजोगे तो देवताओं को प्राप्त होगे, और जो मुझको भजोगे तो मुझको ही प्राप्त होगे। मुझ का मतलब कृष्ण ने उस एक को इशारा किया, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था कि मेरे में ही सब कुछ है और मैं ही सब कुछ हूँ, पूरा ब्रह्मांड मुझ में। तो उस एक के लिए सभी संतों ने इशारा किया है। नानक जी ने कहा कि एक को समरो नान का जो जल थल रहे समाये, दूजा का समरिये ते जन्म ते मर जाए। कबीर जी ने एक के लिए कहा, तुलसीदास जी ने पूरी रामायण में हंस नाम की गाथा गाई है। तो सभी संतों ने उस एक के लिए इशारा किया है। और जिस दिन जिसका ये ध्यान करते करते सोहंग मंत्र लय हो जाता है और उस नाम को वो जान लेता है, क्योंकि कबीर दास जी ने खुल्लम खुल्ला कहा है परमात्मा के लिए कि ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना चर्च गुरुद्वारे में, ना मैं भ्रगुटी भंवर गुफा में, मैं श्वासों की श्वास में। यानी कि श्वासों की श्वास में आपको भगवान का नाम मिलेगा, वो जिस नाम के लिए संतों ने कई कई साल तपस्या की है और घोर तप किए हैं। आपको खाली अपने श्वासों का ध्यान करने से ही, क्योंकि कलयुग में नाम जप से ही सब कुछ हो जाता है, तो उस नाम का जप कीजिए जो आपके श्वासों के अंदर है, और वो रास्ता श्वासों से ही आपको शीघ्र मिलेगा। रास्ते बहुत है, लेकिन ये सबसे सरल सुगम तरीका है। तो आप सोहंग मंत्र का जप शुरू करें, आती जाती ऊपर श्वास के साथ सो, छोड़ती के साथ हंग, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हमारी श्वासों में ध्वनि आती है सो और हंग की। तो जिस प्रकार वाल्मीकि को भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हुआ, और भी जितने भी बड़े बड़े जितने भी संत हुए हैं, जिसको भी भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है, उन सब ने इसी मंत्र का जप किया है, इसी सोहंग का ध्यान किया है, सांसों का ध्यान किया है, जब भी उनको वो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है। तो आप भी इसका ध्यान करना शुरू करें, जप करना शुरू करें। जिस दिन ये लय हो जाएगा, जिस दिन आप नाम को जान लेंगे, उस दिन एक बार आप बैठेंगे ध्यान में, बैठते ही आपने एक बार श्वास ऊपर ली, श्वास नीचे छोड़ी, एक बार नाम लेते ही और आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा स्पष्ट। ये शास्त्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। लोग कहते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं, सब होता है, लोगों को ज्ञान ही नहीं है, ये गुप्त ज्ञान है। हम आपको इशारा कर रहे हैं, आप इसको समझें, जानें और अपने जीवन में उतारें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।